क्योंकि पता नहीं जो श्वास अभी हमने अंदर लिया वो बाहर वापिस आए या ना आए। इसीलिए संतों ने कह दिया कि श्वास श्वास हरि नाम जप, व्यर्था श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। हर श्वास के अंदर उस प्रभु की याद हो, हर श्वास के अंदर उस प्रभु का सिमरन हो, भक्ति हो। तो सूरदास जी के जैसे, सूरदास जी जब सिमरन के अंदर बैठते तो एक बार क्या हुआ, प्रभु का दीदार नहीं हुआ। जब सिमरन साधना के अंदर सूरदास जी बैठे तो सूरदास जी कहने लगे कि प्रभु ये आंखें किस काम की जिसके अंदर आपका दीदार नहीं, जिसके अंदर आपकी छवि को निहार नहीं सकता, ये आंखें किस काम की। सूरदास जी ने क्या किया, एक बर्फ वाला सुआ लिया, अपनी आंखों के चारों ओर घुमा दिया और आंखों से हीन हो गए। क्यों हीन हुए? क्योंकि प्रभु मेरी आंखें किस काम की, क्योंकि आपका दीदार नहीं। चल पड़े, आंखों से हीन है, एक खड्डा आया, उस खड्डे के अंदर गिर गए। गांव वालों ने कोशिश करी कि सूरदास को खड्डे से बाहर निकालें, पर सूरदास जी कहने लगे नहीं, मैं तो इस खड्डे से बाहर तब निकलूंगा जब इस सृष्टि का वाली कृष्ण भगवान आकर मुझे स्वयं निकालेंगे। तो बोले दुनिया वाले, गांव वाले कि दुनिया का मालिक सूरदास के लिए एक आएंगे, इनको खड्डे से निकालेंगे। नारायण जी जा रहे थे, यात्रा करते करते आकाश से देखा कि एक प्रभु का प्यारा खड्डे के अंदर गिर गया। सारी बात का पता लगाया और जाकर भगवान श्री कृष्ण को बताया। भगवान कृष्ण कहने लगे नारायण जी, सूरदास के पास जाओ और एक रेत की मुट्ठी भरी और कहा नारायण जी को देकर कि सूरदास के पास जाओ, सूरदास को कहो कि जितने इस रेत के अंदर कण हैं पहले इतने जन्म ले, उसके बाद मैं तुझे दर्शन और दीदार दूंगा। आए नारायण जी वो रेत की मुट्ठी लेकर सूरदास के पास। सूरदास को जब ये बात बताई कि मिट्टी के जितने कण हैं पहले इतने जन्म लो, फिर प्रभु दर्शन देंगे। सूरदास जी नाचने लगे, कूदने लगे कि प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा तो की कि मुझे कभी तो दर्शन होगा। और अगर हम जैसे जीव होते, क्योंकि एक मुट्ठी कण के अंदर कितने हजारों कण होते हैं, अब कितने हजार जन्म लेने पड़ेंगे तब जाकर प्रभु का दर्शन होगा। जब सूरदास नाचने लगे, प्रभु कृष्ण ने देखा और दौड़े आए, आकर सूरदास को गले से लगाया कि भगत हो तो सूरदास के जैसा। तो भक्ति अगर सच्ची होती है तो भगवान हमसे दूर नहीं होते। जब भरोसा मालिक पर रखते हैं कि तू रख भरोसा मालिक पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीता जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। जब भरोसा कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, जो श्रद्धा सच्ची हो जाएगी तो प्रभु हमसे दूर नहीं और हम प्रभु से दूर नहीं। बोल साचे दरबार की जय।